और अभी बिल्कुल ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये सरकार बिल्कुल राजनीति कर रही है। लगातार उसके बारे में प्रचार, रेलवे के टिकट पर भी उसकी तस्वीर, मोदी जी की फ़ोटो हर जगह। लेकिन अभी तक वो आतंकवादी कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ गए, कैसे पहलगाम के लोगों को, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, इसके बारे में सरकार की ओर से कोई ठोस घोषणा नहीं। बिहार में एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार कर रही है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लोग बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत ही कर रहे हैं, हमारे सेना का अपमान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब भाकपा माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया है और साफ तौर पर मोदी सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। कहा है कि जो आतंकवादियों ने पहलगाम में गोली चलाए थे, हमारे लोगों को मारे थे, वो आतंकवादी कहाँ चले गए, उनका क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार ने ब्रांडिंग की है रेलवे के टिकट पे और तमाम जगह पे, ये बिल्कुल गलत है। इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ ही बता रही है भाकपा माले के द्वारा कहा गया कि देखिए पूरे बिहार बंद होंगे, तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है और साथ ही बिहार ही नहीं पूरे देश में तमाम जो लोग हैं वो भी बंद का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही जो महागठबंधन हो बिहार में या इंडिया अलायंस हो, तमाम इस बंद में भाग लेंगे। पहले क्या कुछ कर रहे हैं भाकपा माले के नेता, पहले अपन के बयानों को सुनिए। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद 1 महीना बीत गया है और इस 1 महीने में पूरे देश में लोगों के मन में जो भी सवाल है, सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल तो मोदी जी यहाँ आकर के बोल के गए थे मधुबनी में कि उन आतंकियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको दुनिया के किसी भी अंत तक जा कर के भी निपटेंगे उनसे। लेकिन अभी तक वो आतंकवादी कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ गए, कैसे पहलगाम के लोगों को, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, इसके बारे में सरकार की ओर से कोई ठोस घोषणा नहीं। दूसरी बात है कि पूरे जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3-4 दिन पूरे युद्ध की स्थिति बन गई थी और इसमें भारत में जम्मू के इलाके में, पुंछ में काफ़ी सारे लोगों की हत्या हुई, उनकी जान गई। इनके बारे में भी सरकार पूरी तरह से खामोश है। इन लोगों की जान गई, उनके लिए अभी तक सरकार की ओर से ना कोई सम्मान, ना कोई मुआवजे की घोषणा, कुछ भी नहीं। तीसरा जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इससे पहले कि भारत और पाकिस्तान की ओर से कोई घोषणा होती, ट्रंप ने कह दिया कि अब युद्ध विराम है। और एक बार नहीं, अभी तक 8 बार ट्रंप इस बात को दोहरा चुके हैं। लगातार वो दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो परमाणु युद्ध का पूरा खतरा था, उस खतरे को हमने रोका और मोदी जी इस बात पर बिल्कुल खामोश है। अभी बात हुई कि बहुत सारे 7 शिष्टमंडल दुनिया का पूरा दौरा करेगा। तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज़्यादा दुनिया में दौरा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहे हैं। करीब 100 दौरा दुनिया के लगभग तमाम देशों तक, बहुत सारे देशों में तो कई बार पहुंचे हैं। और इतना सारा दौरा करके जो कहते थे कि ट्रंप दोस्त हैं, भारत विश्व गुरु बन गया है, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि किसी ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। सबसे ज़्यादा हम अलग थलग पड़ गए। जिस अमेरिका को आप दोस्त बताते थे, जिस ट्रंप को आप दोस्त बताते थे, वहाँ तो लगातार कभी भारत के लोगों को, उनको वहाँ गैर कानूनी अनुप्रवेशकारी बता करके उनको पूरे हथकड़ी और बेड़े के साथ उनको भेजा गया देश में वापस। सरकार चुप रही। टैरिफ हमारे तमाम उसके ऊपर लगा दिया गया। भारत का पूरा जो अमेरिका के साथ व्यापार था, उसमें भारत की ओर से जो भी एक्सपोर्ट होता था उसको कठिन बना दिया गया।
और भारत के बाज़ार में अमेरिकी सामान छा जाए, इसके लिए भारत पर लगातार दबाव है कि टैरिफ कम करो, और भारत सरकार ने शायद मान भी लिया है बहुत सारे मामलों में, तो ट्रंप खुद बताते हैं। तो कुल मिला करके भारत की विदेश नीति आज पूरे ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत क्या क्या करने वाला है। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है। तो मधुबनी में आकर के मोदी जी बात करके गए थे, और अभी अगर विक्रमगंज में आएंगे तो हमारी तो मांग थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, पूरे विपक्ष की मांग थी, और अभी तक संसद का सत्र बुलाने की कोई बात नहीं हो रही है। सांसदों को भेजा जा रहा है दुनिया भर में, और मोदी जी घोषणा करते चल रहे हैं। कल बीकानेर में उन्होंने कहा कि उनके लहू नहीं सिंदूर बह रहा। अब जिस समय शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, जापान जा कर के बोले थे कि हमारे खून में जो है कारोबार है, कभी कारोबार खून में है बताते हैं, कभी अभी सिंदूर की बात कर रहे हैं, और अभी बिल्कुल ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये सरकार बिल्कुल राजनीति कर रही है। लगातार उसके बारे में प्रचार, रेलवे के टिकट पर भी उसकी तस्वीर, मोदी जी की फ़ोटो हर जगह। तो ये इसको लेकर के, जिसमें देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है, पहलगांव में इतने सारे लोग मारे गए हैं, आज तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोग मारे गए हैं, तो इसको एक पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, राजनीति का प्रचार का मुद्दा बना करके जो हो रहा है, ये देश की सुरक्षा के साथ, देश की जनभावना के साथ, लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। तो आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार राजनीति कर रही है और इसे चुनावी एजेंडा बनाने की प्रयास की जा रही है। लेकिन ये सरकार कर रही है बेहद ही गलत है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।